हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जिलों की और अपन ने लगभग बहुत सारी जिलों की बात कर ली है। तो आज उसी कड़ी में अपन बात करने वाले हैं आना सागर झील की। तो पहले इसका सामान्य परिचय जानेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया, ये कहाँ पर है और इसमें कौन कौन सी नदी का पानी आता है। इन सब की बात करते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है झीलों से क्वेश्चन। तो आना सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो आना सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? ऐसे आना सागर और ऐसे अजमेर। कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। और इसका निर्माण नाम से स्पष्ट है, आना सागर यानी कि अर्णोराज। कौन करवाएंगे? अर्णोराज चौहान। अपने पृथ्वीराज चौहान के पिताजी अर्णोराज चौहान 1137 ईस्वी में। कब करवाएंगे? 1137 ईस्वी में। जो तुर्कों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, उनके खून से मतलब कि अजमेर की भूमि रक्त रंजित हो गई थी, यानी कि खून ही खून हो गया था तुर्कों का यहाँ पर। तो उसको धुलवाने के लिए अपने अर्णोराज जी चौहान ने अपने आना सागर झील का निर्माण करवाया। कब? 1137 ईस्वी में, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। तो किसने करवाया? अर्णोराज चौहान ने 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर। और वर्तमान में इसमें लूनी और बांडी नदी का पानी आता है। कौन कौन सी नदी का? लूनी और बांडी नदी का पानी आता है। और अब इसके किनारे जो भी स्थल है उन सब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके किनारे एक झरना है, चश्मा ए नूर। क्या नाम है झरने का? चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर नामक झरना है। और यहाँ पर इसके किनारे रूठी रानी का महल है। ये अपना तारागढ़ हो जाएगा, यानी कि तारागढ़ पहाड़ी हो जाएगी और ये हो जाएगा अपना नाग पहाड़। तो यहाँ से अपनी लूनी नदी निकलती है। तो ये तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में स्थित है आना सागर झील। और यहाँ पर जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया था? दौलत बाग का। किसका निर्माण करवाया था? दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे गुलाब उद्यान, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कौन से उद्यान के नाम से? सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर अपने जहांगीर ने अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? सर टॉमस रो से। किसने? अपने जहांगीर ने। और इसी उद्यान में अपने जो शाहजहां है, उसने उसकी जो पत्नी थी नूरजहां और उसकी माँ नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, उसने क्या किया था? सेंट का निर्माण किया था। यानी कि यहाँ बेटी बेटी फूल तोड़ रही थी, तो उसने उनको पीस के कुछ मिला दिया, मतलब कि पानी वगैरह मिला दिया और सेंट का निर्माण कर दिया। तो गुलाब के फूलों से सेंट का निर्माण यानी कि इत्र का निर्माण अस्मत बानो बेगम ने इसी दौलत बाग में किया था। हाँ। और शाहजहां ने 1627 ईस्वी में, कब? 1627 ईस्वी में शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरियों यानी कि मंडप का निर्माण करवाया। जैसे कि अपन खड़े होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे जैसे कि स्तंभ होते हैं यानी कि खंबे होते हैं और उनके ऊपर छत डली रहती हैं, तो उसको बोलते हैं 12 दरी। तो 12 दरियों का निर्माण करवाया था अपने इसने शाहजहां ने 1627 ईस्वी में। तो ये अपनी छोटी सी झील आना सागर झील, इसको दिमाग में सेट कीजिए कि अजमेर में है। 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। चंद्रावती नदी के पानी को रोककर। दो नदियों का पानी आता है, लूनी और बांडी नदी का पानी आता है। रूठी रानी का महल हो गया। दौलत बाग का निर्माण अपने जहांगीर ने करवाया, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सर टॉमस रो से यही मुलाकात की थी अपने जहांगीर ने। उसके बाद शाहजहां की पत्नी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण इसी दौलत बाग में किया। और 1627 ईस्वी में 12 दरियों का निर्माण अपने शाहजहां इसमें करवाते हैं। तो ये अपनी छोटी सी झील आना सागर झील है। जल्दी से इसको लिख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। और इसका निर्माण कौन करवाएंगे? नाम से स्पष्ट है, अर्णो सागर, अर्णोराज। आना सागर तो अर्णोराज चौहान। चौहान लगाने की जरूरत नहीं है। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में, कब? 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर, चंद्रा नदी को रोककर कौन सी झील का निर्माण करवाया था? अपने आना सागर झील का निर्माण करवाया था तुर्कों के खून को धोने के लिए। तो अर्णो सागर ने इसका 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर निर्माण कराया। और वर्तमान में इसमें लूनी और बांडी नदी का, कौन सी नदियों का? लूनी और बांडी नदियों का पानी आता है। और इसके किनारे ये हो जाएगा अपना
रूठी रानी का महल। कौन सी रानी? रूठी रानी उमादे, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। और रूठी रानी की बात अपन हिस्ट्री में अच्छी तरीके से करेंगे। और ये किन किन पहाड़ियों के मध्य है? ये हो जाएगा अपना नाग पहाड़, और ये हो जाएगी अपनी कौन सी? ये हो जाएगा अपना तारागढ़। यानी कि नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में है, नाग पहाड़ और तारागढ़, तारागढ़, तारागढ़ इन दोनों के बीच में है। और ये दौलत बाग है। क्या है ये? दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दौलत बाग, दौलत बाग या सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। निर्माण किसने करवाया इसका? इसका निर्माण करवाते हैं अपने जहांगीर। निर्माण कौन करवाते हैं? जहांगीर जी, जहांगीर इसका निर्माण करवाते हैं। और सर थॉमस रो से मुलाकात भी यहीं पर करते हैं। तो नोट लगा के लिख दूं यहाँ पर कि अपने जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने सर थॉमस रो, अंग्रेजी अधिकारी सर थॉमस रो से मुलाकात कहाँ पर की? दौलत बाग में की। दौलत बाग में की। और जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरी है? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है। तो और अब लिखते हैं कि इसी जो दौलत बाग है इसमें नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण किया। कौन से इत्र का निर्माण किया? इत्र का निर्माण किया, यानी कि सेंट का निर्माण किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसी दौलत बाग में, इसी दौलत बाग में शाहजहाँ की वाइफ की पत्नी नूरजहाँ, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम, कौन हो जाएगी? अस्मत बानो बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र का निर्माण किया। गुलाबों से इत्र का निर्माण इसी दौलत बाग में किया। और ये अपना एक झरना हो जाएगा। इस झरने का नाम चश्मा-ए-नूर। कौन सा झरना हो जाएगा? चश्मा-ए-नूर। यानी कि पहाड़ी से एक झरना गिरता है, चश्मा-ए-नूर। झरने का क्या हो जाएगा नाम? चश्मा-ए-नूर झरना। और यहीं पर लिख सकते हैं कि 1627 में शाहजहाँ ने, किसने? शाहजहाँ ने 5 दरियों का निर्माण करवाया। 12 दरिया क्या होती हैं? यानी कि जो खंबे लगे होते हैं, जैसे कि अपना कमरा है, उसको दीवारें मत बनाओ, ओनली खंभों पे खड़ा कर दो और छत बना दो उसके ऊपर, और अच्छी तरीके से डिजाइन वाली छत, तो उसको भी 12 दरिया बोलते हैं। और वहाँ पे अपन फोटो खींचते हैं ना ऐसे, तो वो वाले खंभे उनको बोलते हैं 12 दरिया। तो यहाँ पर 12 दरियों का निर्माण 1627 में शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये अपनी छोटी सी झील आना सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। निर्माण अर्नो सागर ने करवाया 1137 ईस्वी में अपने चंद्रा नदी के पानी को रोककर तुर्कों के खून को धोने के लिए। और इसमें लूनी नदी व बांडी नदी का पानी आता है। चश्मा-ए-नूर झरना हो जाएगा, रूठी रानी का महल हो जाएगा, दौलत बाग हो जाएगा या सुभाष उद्यान हो जाएगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और जहांगीर ने यहीं पर ही सर थॉमस रो से मुलाकात की और शाहजहाँ ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। और इसी दौलत बाग में अस्मत बेगम ने इत्र बनाई, सेंट बनाई। तो ये अपनी छोटी सी झील आनंद सागर झील। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।